मॉर्निंग। आदत है, आदत को बनते बनते देर लगती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचे आज 10वां दिन है, तो ये आदत बन चुकी है। एटलीस्ट कुछ लोगों के साथ तो डेफिनेटली बन चुकी है। वी एटलीस्ट 4-5 people who have been coming here regularly for last 10 days, and for us who have been doing that habit has been built. और ये बॉडी क्लॉक वाली बात जो हम हमेशा कहते हैं, बॉडी क्लॉक वाली बात, ये दिस थिंग इज़ वर्किंग आउट बिकॉज आज भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मुझे अलार्म से पहले अभी नींद मेरी खुलने लगी है। तो यस, इट इज़ वर्किंग आउट डेफिनेटली। हम लोग जब यहाँ पहली बार मतलब मैंने ये सोचा था ना, तो मैं मतलब अपने लिए मैंने ये सोचा था कि मैं जागूंगा जल्दी। अगर मैं जल्दी जागूंगा तो मेरे साथ कुछ और जागते हैं लोग, तो मुझे एक मेरा हौसला बढ़ जाएगा कि मेरे साथ कोई तो जाग रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे जब मैं देखता हूँ सवेरे आके कि इतने सारे लोग हमारे साथ जाग रहे हैं, तो डेफिनेटली ये लगता है कि वो डिसीजन सही था। और अभी मुझे मेरा हौसला इतना बढ़ गया है कि मैं मतलब ऐसे होता है कि कब यहाँ आऊँ और कब आप लोगों के साथ हाय हेलो करूँ और चिट चैट करूँ। तो दिस इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। और ऑब्वियसली जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि दिन कैसे हो, दिन का आगे जाके ये सवेरे जब हम जागते हैं तो हमारा दिन कितना अच्छा जाता है। हाय सारिका। तो हमारा दिन कैसे जाता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो बहुत अच्छा जा रहा है मेरे साथ। तो आई एम डेफिनेटली हैप्पी दैट दिस थिंग इज़ वर्किंग आउट। और हैप्पीनेस वो होती है ना, खुशी जो होती है, खुशी हमेशा सबसे बड़ी खुशी होती है। एक तो अचीवमेंट की होती है, हम जब भी कुछ अचीव करते हैं तो एक खुशी होती है, हमारे लिए होती है वो खुशी कि मैंने कुछ अचीव किया, मैंने वो अचीव किया जो मुझे इम्पॉसिबल लगता था। और इम्पॉसिबल जो चीज़ हमें लगती है वो हासिल करने की खुशी सबसे ज़्यादा होती है। जो चीज़ ऐसे पॉसिबल होती है, जो चीज़ ऐसे लगता है कि ये आसान है, ये तो हम इजीली कर सकते हैं, तो ये इजीली कर सकते हैं, वो वाली चीज़ जो है वो हासिल करने के बाद डेफिनेटली खुशी होती है। लेकिन साथ में जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, बहुत मुश्किल लगती है, जो चीज़ हासिल करने में हमें दिक्कतें आती है, चुनौतियाँ आती है, वो चीज़ हासिल करने के बाद जो खुशी मिलती है, उस खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है किसी को। तो हमें ये खुशी मिल रही है कि हम इस खुशी का अनुभव कर रहे हैं, अभी महसूस कर रहे हैं कि चुनौती के बाद आने वाली खुशी, मुश्किल से मुश्किल चुनौती ये है कि नींद के साथ झगड़ा करके आना, यहाँ पे नींद के साथ एक जंग जीत के आना। तो ये खुशी तो हमारे लिए है। साथ में सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे किसी को यही खुशी देते हैं, तो ये खुशी दुगनी चौगनी हो जाती है। तो हमारे साथ ये हो रहा है कि हम लोग खुद तो मोटिवेट हो रहे हैं, अपने आप से मोटिवेट हो रहे हैं, हमने एक फैसला किया है, और साथ में हम कुछ और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। हम में से हर कोई किसी और को मोटिवेट कर रहा है, और ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात होगी। डेफिनेटली आप भी सोचते होंगे कि आप जल्दी जाग रहे हैं, आप लगातार आ रहे हैं यहाँ पे भले 10 दिन से नहीं, किसी ने अगले दिन से शुरू किया होगा, किसी ने पिछले कुछ दिनों से शुरू किया होगा, 3, 4, 2। और जब आप आ रहे हैं, आप किसी और से कहते हैं ये बात, आप अपने दोस्त से कहते हैं, किसी रिश्तेदार से कहते हैं, वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। उनको भी लगता है वाह, अगर तुम कर सकते हो या कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं। और वो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो लोग जाग रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशी होती है कि कोई और हम जिस बात से मोटिवेटेड है, ये मोटिवेशन कंटेजियस हो रहा है, हम इसे फैला रहे हैं, हमारे साथ किसी और को यही मोटिवेशन दे रहे हैं, और वो भी यहाँ आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी खुशी है। तो ये खुशी बांटने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो आई वेलकम यू ऑल, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू इन से हाई एट 5 इन डे 10। तो ये 10वां दिन है हमारा, डबल डिजिट में पहुंचे हैं हम। ऑलमोस्ट 1/6 जर्नी हमने कंप्लीट की है 66 दिनों के चैलेंज की। कल परफेक्ट 1/6 जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। आज तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं उसको, लेकिन आज डबल डिजिट में पहुंचे हैं, इसी बात की खुशी है। जब मैं कहता हूं कि दूसरों की हम लोग कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, तो इसके साथ ये भी देखना, आए दिन देखना ज़रूरी है कि क्या हम खुद की मदद कर रहे हैं। क्या हम खुद की मदद कर रहे हैं? हमें खुद की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद की मदद करने में सक्षम हैं, खुद की मदद करने में
कामयाब होते हैं तो ही हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे प्लेन में बताते हैं कि मुश्किल घड़ी में, संकट के समय आपको पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहनना है, बाद में दूसरे को पहनाना है, दूसरे की मदद करनी है, खुद को बचा के रखना है। तो जैसे हम दिन भर अपना दिन प्लान करते हैं, अपना कल प्लान करते हैं और सवेरे उठते हैं, तो ये हमारे लिए खुद की मदद हो गई है। हमारे ओवरऑल रूटीन पे कुछ ना, लाइफस्टाइल पे, हमारी हेल्थ पे कोई भी इसका बुरा असर ना होते हुए हम जब जल्दी जागते हैं और वी मेक द मोस्ट ऑफ दिस पावर आवर, तो ये हमारी खुद की मदद है, हमारे लिए खुद की मदद है। इट इज़ अ सेल्फ हेल्प फॉर अस। जब हम इसमें सक्षम हैं तो हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, हम दूसरे को भी जगा रहे हैं, दूसरे को यहाँ आने के लिए हम मोटिवेट कर रहे हैं। और जब ये दूसरे की मदद वाली बात होती है ना, तो एक ना इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मेरे साथ पराग सर ने शेयर करी थी। बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंस्पिरेशन क्या होती है। इंस्पिरेशन क्या होती है, जब मैं बता ही देता हूँ आपको। हाँ, पुराने ज़माने में आपको पता है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। ऑल वी हैड टू डिपेंड फॉर लाइट वॉज दोज मिट्टी के दिए। तो ऐसे ही किसी बड़े से घर के बरामदे में, और उस टाइम घर भी बड़े होते थे, अंधेरा जल्दी होता था, तो ऑब्वियसली लोग मिट्टी के दिए जलाते थे, मिट्टी के तेल के दिए जलाते थे, मतलब केरोसिन कहते हैं हम जिसको, तो केरोसिन के दिए जलाते थे। अब घर के बाहर जो होते हैं, घर के बाहर छोटे छोटे बरामदे, जो बड़े बरामदे होते हैं, उनमें छोटे छोटे दिए रखते हैं लोग। जैसे दिवाली में हम लोग घर के बाहर दिए रखते हैं। तो उस ज़माने में, अभी क्या होता है, अभी हमारा अगर घर है तो घर के बाहर एक लाइट बल्ब जलता है, तो वहाँ उस टाइम दिए जलाते थे लोग। तो ऐसे ही किसी घर के बरामदे में 5 दिए जल रहे थे, छोटे छोटे, वो सुनहरी रोशनी वाले दिए। तो ये दिए जो जल रहे थे, इनसे एक हल्की सी रोशनी बरामदे में फैली हुई थी। लोग घर के लोग जो थे उसी रोशनी में आ जाया करते थे, उनको भी उस रोशनी से फ़ायदा होता था। लेकिन जो चीज़ हर रोज़ करते हैं, जो चीज़ हर रोज़ हमेशा अपने पास होती है, उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो लोग क्या करते थे, बस वहाँ से निकल जाते थे। दियों की तरफ वैसे किसी का ध्यान नहीं हुआ करता था। तो उसमें से वो 5 दिए थे, उनमें से एक दिए ने सोचा कि क्या फ़ायदा है, मतलब मेरे जलने का क्या फ़ायदा है। हम लोग 5 हैं, मैं नहीं जल रहा, तो यदि मैं नहीं जलता तो रोशनी तो उतनी कम होने वाली है नहीं। गुड मॉर्निंग रितेश। तो उन 5 दियों में से एक दिए ने सोचा कि यदि मैं नहीं जलता तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, रोशनी तो वैसे कम नहीं होगी, तो वैसे फालतू में जलता रहता हूं मैं। वो दिया बुझ गया, अपने आप से बुझ गया। वो दिया था उमंग का, जोश का। वो जोश का वो दिया था 5 दियों में से, वो दिया बुझ गया। जोश को बुझते देख दूसरा दिया था शांति का। शांति के दिए ने सोचा कि मैं क्यों रहूं, फिर ये गया है तो अभी क्या है, ये 2 दिए गए यहाँ इसमें से तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है, कौन सी रोशनी कम होने वाली, वैसे भी कोई ध्यान नहीं देता हमारी तरफ। तो ये शांति वाला जो दिया है, वो भी उसने भी सोचा कि चलो मैं भी बुझ ही जाता हूं। तो ये शांति वाला दिया भी बुझ गया। अब 3 दिए बचे। ऑब्वियसली रोशनी तो कम हुई, पहले जितनी रोशनी थी उतनी रोशनी तो रही नहीं। अब तीसरा दिया जो था, ये तीसरे दिया ने भी सोचा कि यार अब उमंग नहीं है, शांति नहीं है, तो मेरे रहने से क्या फायदा, तो मैं भी बुझ ही जाता हूं। तो एक सेकंड, तो मैं भी बुझ ही जाता हूं। पहला दिया गया जोश का, उमंग का, दूसरा शांति का गया, और ये तीसरा दिया जो था वो एक्चुअली डर गया। 2 लोग तो कम हो गए, अभी तो सारे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अब ये कोई आके हमें बड़ी हवा आके, जैसे तेज हवा आके हमें बुझा दे, इससे पहले मैं ही बुझ जाता हूँ।
ये 2 क्या पागल है, ये 2 पहले गए तो इसका मतलब मुझे भी जाना चाहिए। और ये तीसरा दिया था हिम्मत का। तो जब शांति और उमंग चली गई, जोश चला गया, तो हिम्मत का भी दिया बुझ गया। अब सब्सटेंशियल अंधेरा हो गया। 5 दियों में से 3 दिए जब कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे अंधेरा हो जाता है। तो वहां अंधेरा हो गया। 3 दियों के जाने के बाद उमंग, जोश गया, शांति गई और हिम्मत भी गई। चौथा दिया समृद्धि का था, तो समृद्धि ने सोचा मेरे रहने से क्या फायदा, मैं भी चली जाती हूँ। उसके बाद ये चौथा दिया था समृद्धि का, वो भी बुझ गया। एक दिया बचा था, एक छोटी सी लौ बची थी उसकी, वो टिका रहा। वो टिका रहा क्योंकि वहां पे उसकी वजह से थोड़ी तो रोशनी थी। वैसे तो पूरा अंधेरा हो चुका था, एक थोड़ा सा रोशनी जो भी आ रही थी वो उस छोटे से दिए से आ रही थी, 5वें दिए से। घर की छोटी सी बच्ची वहां पे आई बरामदे में, उसने देखा वहां तो अंधेरा हो गया है, ये दिए कैसे बुझ गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया इनकी तरफ। बच्ची को बुरा लगा, लेकिन उसने देखा एक छोटा सा दिया जल रहा है। उस दिए की वजह से थोड़ी तो रोशनी है बरामदे में। बच्ची खुश हो गई। उसने उस दिए को थैंक्स कहा, उस दिए से आभार प्रकट किए कि तुम्हारी वजह से इतनी तो रोशनी है यहाँ पे, अब तुम ही इन दियों को जलाओगे। तो उसने वो छोटा सा दिया उठाया और जो बचे पहले बुझे हुए 4 दिए थे, एक एक करके सबको जलाना शुरू किया। 5 दिए जल गए और 5 दिए जलने के बाद वहां पे फिर से रोशनी हो गई। वो बच्ची मुस्कुराई। बच्ची के चेहरे की मुस्कुराहट देख के हर दिया खुश हो गया, चलो हमारी तरफ ध्यान देने वाला कोई तो है। और जो 5वां दिया था छोटा सा, उस दिए का उन्होंने धन्यवाद किया कि तुम्हारी वजह से हम फिर से जी उठे, फिर से जल गए और इस यहाँ पे रोशनी हुई है। तो 5वां दिया कौन सा था? वो दिया था उम्मीद का, होप। होप जब तक कम नहीं होती, सब कुछ खत्म नहीं होता। तो वो दिया टिका रहा, वो उसकी उम्मीद जगाए रखी उसने, रोशनी वहां पे बनाए रखी। बच्ची आई और उसने उसी उम्मीद की मदद से वापस शांति, समृद्धि, उमंग और हिम्मत सब वापस लाया। तो ये वाला दिया जो हमने जलाया हुआ है, ये 5 दिए जो हमारे अंदर जल रहे हैं, उसमें से सबसे छोटा दिया यदि होप का है, उम्मीद का है, दैट्स ओके। इस उम्मीद के दिए की मदद से जब भी हम लो फील करें, जब भी फील करें ऐसा कि आज नहीं जागना है, आज ये चीज नहीं करते हैं, ये उम्मीद का दिया जो है ना छोटा सा, इसकी तरफ देखिए। इसकी तरफ देखने के बाद हमें पक्का पता चलेगा कि हमें जागना है, क्योंकि ये उम्मीद हमें जगाए रखती है। इसी उम्मीद के सहारे हम आए दिन यहाँ आते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं। ये वाली इंस्पिरेशन है, ये वाली मोटिवेशन है, जैसे उम्मीद के उस दिए की वजह से बाकी सारे दियों को वो हिम्मत मिल गई, वो समृद्धि मिल गई। हमारे लिए भी वही ज़रूरी है। और हमारी इसी उम्मीद को देख के बाकी लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि लगातार ये लोग कर रहे हैं, लगातार ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनको मिलता होगा। और इसी उम्मीद का, जब उनके अंदर ये उम्मीद का दिया जलता है, तो वो लोग यहाँ आते हैं और खुद मोटिवेट होते हैं, दूसरों के मन में यही उम्मीद जगाते हैं। बस यही करते रहना है हमें, आए दिन यही करते रहना है। आए दिन दूसरों के मन में उम्मीद जगानी रखनी है, खुद के मन में उम्मीद जगाए रखनी है, अपने आप को रोशन करना है, क्योंकि ये आदत जो हम बना रहे हैं, इस आदत की वजह से हमारी जिंदगी रोशन होने वाली है। जब हम जागते हैं, आपने कल वाला जो मैंने बताया था, अमित ने शेयर किया था, रॉबिन शर्मा का जो थॉट था, वो आपने पढ़ा होगा। वो पढ़ा है तो उस पर प्लीज़ अमल कीजिए। जो वर्ल्ड क्लास लोग हैं, जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास हासिल करना है, परफेक्शन हासिल करना है, वो लोग क्या करते हैं, कहाँ देखते हैं, वो लोग अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, हमें उससे सीख मिलती है। वो सीख लीजिए और उस सीख को हमें अपने रोज के जीवन में ढालना है।
जब हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा ये सीख, तो धीरे 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 हम भी उस वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो यही चीज़ें होती हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें मोटिवेट करती रहती है और हम दूसरों को मोटिवेट करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि किसी की हेल्प करने में होती है, तो वो खुशी, उस खुशी को हम हासिल कर पाते हैं इस उम्मीद के दिए की वजह से। दिन स्टार्ट कीजिए अपना जोश के साथ, उमंग, उत्साह और शांति के साथ। समृद्धि आती रहेगी, उम्मीद को जगाए रखते हैं। चलो, सी यू टुमारो इन से हाई एट 5। बाय।